पहलगाम में हुए अटैक की खबर जब लोगों तक पहुंची तो पूरा भारत दुख और शोक में डूब गया। लेकिन कुछ लोग थे जो उस वक्त भी मुस्कुरा रहे थे, कुछ लोग थे जो एकदम से पाकिस्तान को और लश्कर तैयबा को जो है वो थैंक यू बोल रहे थे। आखिर ये कौन लोग हैं, आखिर किस तरीके से इनकी सोच जहरीली हो चुकी है, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि पहलगाम में जो अटैक हुआ, देश इस दुख से अभी तक उबर नहीं पाया है। सब लोग दुखी हैं और सब तरफ इस बात की चर्चा हो रही है कि आखिरकार हिंदुस्तान का अगला कदम क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको जानना यह जरूरी है कि कुछ लोग ऐसे ही हैं जो भारत में हैं लेकिन इस घटना के ऊपर मुस्कुरा रहे थे। कुछ लोग पाकिस्तान को थैंक यू बोल रहे थे और ये सब खबरें जब बाहर आती हैं तो दिल को बड़ा दुख पहुंचता है कि देख लीजिए ऐसे भी लोग भारत में रहते हैं जो रहते तो भारत में हैं लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं। इस मामले पे भी वो हाहा रिएक्ट करके चले जाते हैं और फिर उनका असली चेहरा जो है वो सामने आ जाता है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां कुछ लोग हंसने वाले हैं, उसी कौम से एक इंसान ऐसा भी था जो अपने कश्मीरियत को बचाने के लिए, अपने कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए, अपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपने जान तक को निछावर कर गया। इनके पास ऑप्शन था, इनका नाम है मोहम्मद आदिल। आपको बता दूं मोहम्मद आदिल हुसैन के पास ऑप्शन था, ये कलमा पढ़ सकते थे, इनको याद भी होगा, लेकिन इन्होंने कश्मीरियत को बचाना जो है वो उचित समझा और उस वक्त आतंकवादियों से लोहा लेते हुए ये मतलब शहीद हो गए। और उसके बाद पूरा देश जो है उतना दुखी है इनके लिए भी जितना अपने बाकी लोगों के लिए दुखी है। मतलब इनके लिए भी वही दुख, वही संताप लोगों के मन में है। लोग ये कह रहे हैं कि भाई एक था वहां पे वीर जो आतंकवादियों से उनका गन छीन रहा था, बंदूक छीन रहा था कि हम ये होने नहीं देंगे, और फिर आतंकवादियों ने इस इंसान को भी नहीं बख्शा। आपको बता दूं एक बाप ने अपना जवान बेटा जरूर खोया है और इस बात का दुख पूरे हिंदुस्तान का है। जब बदला लेंगे तो इनके तरफ से भी अलग से बदला लेंगे, लेकिन उनका क्या जो हिंदुस्तान में रहते हैं और उसके बाद भी ऐसी ओछी हरकत करते हैं जिसे देखने के बाद ये दिल बड़ा दुखता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे रांची के हैं मोहम्मद नौशाद, जिनका अगर घर की बात की जाए तो घर दरभंगा में ही आता है। और मोहम्मद नौशाद जो है वो लगातार एक के बाद एक नहीं 10 पोस्ट करते हैं कि भाई जो हुआ वो ठीक हुआ। ये कहते हैं कि थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू मतलब पाकिस्तान को धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने ये काम कर दिया। ये लश्कर तैयबा को ये धन्यवाद दे रहे हैं कि बड़ा बढ़िया काम किया है। ये सब सरेआम और खुलेआम इन्होंने किया। आपको बता देता हूं, ये देख लीजिए, थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू लश्कर तैयबा, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, आमीन आमीन। ये क्या है? ये बताता है ये जहरीली सोच, ये बताता है कि किस तरीके से ऐसे जिहादियों को जो है वो भारत छोड़ने वाला नहीं है। इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इनको झारखंड पुलिस जो है वो पकड़ के ले गई है, इनसे पूछताछ जारी है। लेकिन ये सब कुछ बताता है कि जहां पे कुछ लोग ऐसे भी हैं। आपको बता दूं कि कल कैंडल मार्च भी निकला जुम्मे के नमाज के बाद। आपको बता दूं अमूमन मुस्लिम संगठन आप सड़क पे थे और कैंडल मार्च निकाल रहे थे, कह रहे थे कि भाई ये जो हुआ वो गलत हुआ। सब कह रहे थे कि हमें ले चलिए पाकिस्तान के बॉर्डर पे, हम लड़ेंगे लड़ाई। उन मुसलमानों को सलाम है और उन लोगों का जो काम हुआ वो एकदम से अगर कहा जाए तो सबसे अलहदा और सबसे बेहतरीन था। लेकिन इन लोगों का क्या, आपको ये पोस्ट देखिए, ये जो अभी आपको स्क्रीन पे शख्स दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको बता दूं ये इजराइल के राजदूत हैं। और इजराइल के राजदूत कह रहे हैं कि भाई साहब ये सब कुछ देख के मेरा दिल दहल गया, मैं बहुत परेशान हुआ और ऐसे मौके पे इजराइल जो है वो भारत के साथ है। हम लोग साथ में मिलकर टेरर के खिलाफ जो है वो मुकाबला करेंगे। आपको यकीन नहीं होगा 4000 लोग, यहां पे देख लीजिए 4000 से अधिक लोग इस पोस्ट पे हाहा रिएक्ट करके चले गए। इतना आसान मुद्दा था ये। आप जरा विचार कीजिए ये हाहा रिएक्ट करने वाले कौन हैं। इनके अंदर आपको बता दूं पहले लाइक होता था सिर्फ फेसबुक में, उसके बाद फेसबुक में ने थोड़ा सा अपने आप को अपडेट किया और सोचा कि आप फीलिंग्स भी वहां पे दिखा सकते हैं कि किसी पोस्ट को लेके आप क्या सोच रहे हैं। ये मजाक की बात लगी। ये जो 4000 लोग हैं इनकी कितनी ज्यादा जहरीली और जिहादी मानसिकता होगी जिन्होंने यहाँ पे हाहा रिएक्ट करके ये लोग चले गए। आखिर ये कौन है, कौन है जो हाहा रिएक्ट करके ऐसे मुद्दे पे चला जाता है। ऐसे लोगों से घिन आती है, ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है, ऐसे लोगों से सवाल पूछने का मन करता है कि भाई तुमको क्या दिक्कत है। यहाँ पे 27 लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, तुमको मजाक सूझ रही है?
तुमको हंसी आ रही है, तुम किसी पोस्ट पे आके इस ऐसे गंभीर पोस्ट पे आके हाहा रिएक्ट करके चले जा रहे हो क्योंकि तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि भाई साहब ये किस मानसिकता के लोग हैं, ये कौन लोग हैं जो आके हाहा रिएक्ट करके चले जाते हैं ऐसे मुद्दे पे, ऐसे जगहों पे। तो भाई अंदर अंदर से गुस्सा आता है। आपको बता दूं कि जो कुछ हुआ उसके बाद जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में आक्रोश है उसका कोई सानी नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ भी रहा है। कल कैंडल मार्च लेके जब मुसलमान सड़कों पे उतरे तो देखने देखते बनता था और पाकिस्तान के सारे मंसूबे जो है एकदम से नाकामयाब होते हुए नजर आए कि चलो भाई साहब ये लोग भी आ गए। उस वक्त भी नाकामयाब हो गए थे जब एक मुस्लिम युवक लड़ गया था, उसके पास ऑप्शन था, वो चाहता तो बच जाता, लेकिन उसने कश्मीरियत को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और लड़ा। लेकिन कुछ लोग यहां पे इतने जाहिल हैं, इतने गंवार हैं कि ऐसे मुद्दे पे आके हाहा रिएक्ट करके चले जाते हैं और इनको लगता है कि भाई साहब इनका ये जो कर रहे हैं बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। अरे इन लोगों का हिसाब पहले होगा, ये लोग सबसे पहले हिसाब में लाए जाएंगे। इन लोग को लग रहा है कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं साहब, आपकी मानसिकता स्पष्ट हो जा रही है कि आप किस नीच मानसिकता से आते हैं। बाकी आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचाइए। आप अपना जो आपके दिल में चल रहा है वो भी आप एकदम कमेंट करके पहुंचाइए। जैसे ये लोग अपना हाहा रिएक्ट नहीं रोक पा रहे, आप अपने मन अंदर के इमोशन को कैसे रोक पा रहे? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।